तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू Hyundai Exter 2026। आज 2026 में अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके सामने काफ़ी शानदार ऑप्शन लेके आया हूं। और आज 2026 ना कोई नॉर्मल साल नहीं है, इस साल में बहुत कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि E20 ने इतनी बड़ी करवट ली है कि हर कोई सोच रहा है कि भाई कुछ ऐसी गाड़ी ले लेते हैं जो अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो और ऐसे ट्रस्टवर्दी ब्रांड की तरफ से आए जहां पर हमें ज़्यादा सिरदर्दी ना हो, और जिसमें मेन ध्यान रहेगा वो स्टार्टिंग प्राइस के ऊपर, यानी कि 6 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरुआती कीमत हो जानी चाहिए। ये वैसे ही कुछ गाड़ी है। 5,80,000 रुपये एक्स शोरूम में इसका HX2 मॉडल मिल जाता है और टॉप एंड मॉडल में तो सारे फीचर फंक्शन उनके काफ़ी प्रीमियम दिखता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने Hyundai Exter का HX6 मॉडल लाया हूँ जो कि बेस के मुकाबले 2 लाख रुपये प्रीमियम आपको चार्ज कराएगा एक्स शोरूम के तौर पे, और इसकी एक्स शोरूम कीमत है 7,80,000 रुपये और लगभग ये गाड़ी 9 लाख रुपये से कम में आपको काम के सारे फंक्शन फीचर देती है। तो आज 2026 में E20 के दौर पे आपको क्या कुछ ऑफर एक तरीके से Hyundai इंडिया अपनी इन कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में दे रहा है, वो आज की वीडियो में बात करेंगे। बाकी जो डिज़ाइन फ्रंट है, क्या कुछ हल्के हल्के जो अपडेट इस गाड़ी को लुक्स के मामले में या फिर इंटीरियर कलर टोन में एक बदलाव के तौर पे दिखाए गए थे, उन सब की बात करेंगे। बाकी आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होगा कि ये नई सी डिस्प्ले किया है तो इसकी भी बातचीत करेंगे। बाकी जो डैश कैम है वो भी मुझे दिख रहा है, बाकी सनरूफ भी है, क्या सनरूफ भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो ऐसे ही जो एक मैं कहूँगा ना काम के फंक्शन फीचर वाली गाड़ियाँ कैसी होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट का दर्शन हम लेते हैं। तो फ्रंट से आप देखेंगे तो बॉक्सी लुक के साथ जो एक्स्टर है उसको उतारा गया। एक्स्टर से पहले Hyundai के पास नियोस नाम की जो हैचबैक है वो रही है। हैचबैक के से क्या है कि कस्टमर्स थोड़ा उतना ज़्यादा एक बोल्ड और एक बड़ी गाड़ी वाला फील नहीं मानता है, तो यहाँ पर Hyundai ने पूरा रीडिज़ाइन करा, जो भी गाड़ी का लुक और ओवरऑल सिल्हूट है उसमें काम करके इस गाड़ी को एक एसयूवी वाला लुक दिया। तो है तो हैचबैक, लेकिन जो एक आप मानते हैं ना कि क्रॉसओवर और एसयूवी से हमारा काम बेहतर होगा, एक बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिलेगा, ज़्यादा रौबदार लुक मिलेगा, तो वो काम यहाँ पर एक्स्टर के साथ हुआ है। इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी 180 mm से ज़्यादा है, 185 mm, जिससे ये गाड़ी ख़राब रास्तों में बेहतर तरीके से चल जाती है। गाड़ी आगे से देखने में ना काफ़ी प्यारी लगती है, और जिसका कलर ऑप्शन भी है ये इसका है रेंजर खाकी कलर ऑप्शन, काफ़ी सही दिखता है। Hyundai का बहुत बड़ा सा लोगो, एक्स्टर की बैजिंग, और ये फ्रंट में जो नई इसको फेसलिफ्ट दी गई थी हाल फिलहाल में वो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। इसमें भी ऐसा लुक्स है ना कि ये गाड़ी आपको हल्का सा जो अल्काजार की फील है, मतलब वही जो हॉरिजॉन्टल आपको ग्रिल एलिमेंट मिलते हैं वैसे ही कुछ दिखेंगे, लेकिन दिखती गाड़ी ठीक है। आगे से आपको Hyundai का एक DRL में भी थीम मिल जाएगी, साथ ही LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे जिसमें आपको पियानो ब्लैक की थीम डाली है, क्रोम बेजल डाला है, और फ्रंट में भरपूर मात्रा में क्लैडिंग का पार्ट यूज़ किया गया है जिससे गाड़ी अच्छी दिखती है। साइड से देखेंगे व्हील आर्चेस में भी एक काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की आपको क्लैडिंग डाल के दी गई है। ये भी देखिए अटेंशन टू डिटेल, जो एक स्क्रू वाला थीम होता है वो भी क्लैडिंग में दिख रहा है। साथ ही साथ काम की बात करते हैं तो अलॉय और वैसी चीज़ें HX6 मॉडल में नहीं है। जो ऊपर वाले मॉडल है उसमें डायमंड कट और वो सब चीज़ें ऑप्शन मिलेंगी। 4 लगनेट मिलते हैं। टायर का साइज़ देखो तो 175/65 रेडियल 15 इंच का टायर है। JK टायर का रबर मिलता है और बजट सेगमेंट की कार्स में नॉर्मली चल जाता है। उसके साथ ही ORVM में देखेंगे तो ऐसे कुछ आपको DRL और इंडिकेटर के तौर पे ये चीज़ दिख रही है। ऑटो फोल्ड और ये फंक्शन भी होने चाहिए इसमें। अब मैंने गाड़ी अंदर से ओपन करी तो शायद अभी तो काम नहीं करेगा, तो उसको बंद करके आते। बाकी इसमें फोल्ड और एडजस्ट का ऑप्शन दिखता है। और शार्क फिन एंटीना के तौर पे आप देखेंगे तो पीछे आपको दिख रहा है। उसके साथ ही जो रूफ रेल्स है और जो सनरूफ है वो भी आपको दिख जाएगी। तो गाड़ी ना ऑल टुगेदर बाहर से दिखने में अच्छे लुक के साथ आती है। जैसे आप देखेंगे नियोस जो कि एक हैचबैक कैटेगरी की गाड़ी है, ये भी काफ़ी शानदार है, मतलब इसमें भी कोई ऐसी कमी पेशी नहीं है। इसको भी फेसलिफ्ट मिला, लेकिन जो एक्स्टर है इसमें थोड़ा सा जो एसयूवी वाला कैरेक्टर है जिसकी वजह से थोड़ा ये प्रीमियम भी कॉस्ट करती है लोगों को। थोड़ा सा लोगों को सोचना पड़ता है कि नियोस ही ले ले या फिर एक्स्ट्रा ले ले। तो इसीलिए जो एक्स्टर की मार्केट है ना थोड़ी सी मैं कहूँगा हैचबैक्स के मुकाबले थोड़ी अलग है। जो टाटा पंच और इससे ऊपर देखेंगे मारुति फ्रॉन्क्स, वो सब एक ही कैटेगरी में आते हैं जो कि हैचबैक से अपने आपको थोड़ा अलग दिखाना चाहते हैं। और उसके साथ ही जो रेस टाइप आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिलती है, स्पॉयलर ये भी दिखेगा। एक मुझे और काम का फीचर इसमें लगा वो है ये एक बूट स्पेस जो लगभग आपको 391 लीटर का वॉल्यूम देता है, लगभग 350 से 400 लीटर, जिसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है और गहराई भी ठीक ठाक है। उसके साथ ही
40-60 का ऑप्शन यहाँ पर सीट्स में नहीं है, लेकिन आपको हेड रीन स्टैंड मिलेंगे जो कि एडजस्टेबल है। मिडिल पैसेंजर के लिए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पाँचों लोगों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट की व्यवस्था दिख रही है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या व्यवस्था की गई है, जी हाँ, स्पेयर व्हील आपको मिलेगा, लेकिन साइज़ यहाँ पर 155 और एस्पेक्ट रेशियो इसका 70 और रेडियल 14 इंच का टायर मिलेगा, जो इसके बेस मॉडल से मिलता है 155, 70 और R14। और यहाँ पर आपको मिलता है 175, 65 और R15। गाड़ी की इस वाली ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला 20 mm छोटा स्पेयर व्हील है, तो वो चीज़ रहेगी। बाकी पीछे भी देखेंगे क्लैडिंग का पार्ट, जिसमें प्लास्टिक क्लैडिंग भरपूर मात्रा में इस्तेमाल की गई है। ये देखेंगे रिफ्लेक्टर्स आपको कुछ ऐसे पोजीशन किए गए जिससे गाड़ी की विजिबिलिटी सुधरती है। आपको एच शेप में ही पीछे टेल लैम्प दिए गए हैं, उसके साथ ही कुछ देख रहा हूँ टर्न सिग्नल है, रियर का फॉग लैम्प है, और कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। मतलब ऐसा ही कलर थीम आपको मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में भी दिखता है, वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो भी काफ़ी निखर के आती है इस कलर के साथ ही साथ अगर आप इसके फ्यूल टैंक को देखें तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक है। ये गाड़ी इजीली 15 से लेके 20 kmpl का माइलेज आपको मिक्स कंडीशन में देती है, तो जिसके हिसाब से गाड़ी सिंगल टैंक में 600 से लेके 650 किलोमीटर का सफ़र तय करा देती है। तो ये देखा हमने गाड़ी को बाहर से। अभी गाड़ी ना एक तरीके से प्राइसिंग को देखते हैं क्या दिखा रही है आपको। तो ये तो रहा हुंडई का जो ब्रोशर है, ऑफिशियल ब्रोशर, जो कि अभी समर एडिशन के तौर पे भी एक अपडेट लेके आए, तो उसको भी देखेंगे। बाकी क्या कुछ है इसके साथ, फ्रंट बम्पर है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, विंग टाइप स्पॉयलर्स, 3D पैटर्न में जो डैशबोर्ड में फिनिश है, ये भी कुछ इंटीरियर में कलर थीम में हल्का सा बदलाव आया था, वो चीज़ है। बाकी डिजिटल क्लस्टर है, TFT मीटर है, आपको MID के तौर पे हिल स्टार्ट असिस्ट, ESC का ऑप्शन है, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन है, चाइल्ड एंकर्स, रियर पार्किंग, ये सब ना टॉप मॉडल की बातचीत है। इंजन ऑप्शंस काम के हैं इसके, और कलर ऑप्शन देख लीजिए पहले। एक है गोल्डन ब्रॉन्ज कलर ऑप्शन, जो कि इसका लॉन्चिंग कलर ऑप्शन रहा है। टाइटेनियम ब्लैक मैट, स्टारी नाइट, टाइटेन ग्रे और टाइटेनियम ब्लैक, एटलस वाइट, ये रहा रेंजर खाकी कलर ऑप्शन। और रेंजर खाकी के साथ ही आपको जो ब्लैक का ऑप्शन है वो दिख जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इसके पूरे ब्रोशर में एक नज़र मारेंगे तो ये इसके सारे वेरिएंट का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा। इस साइड भी वेरिएंट का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जो इंजन ऑप्शन और जो डायमेंशंस की बातचीत है वो आपको यहाँ पर दिख पा रही होगी। सबसे पहले इसकी लंबाई आप देखेंगे 3830 mm इस गाड़ी की लंबाई आ जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। साथ ही साथ इस गाड़ी की अगर आप चौड़ाई देखें तो 1723 है, और हाइट भी देखेंगे 1643 की। 2450 mm का व्हील बेस है, जो कि सिमिलर है नियोस के बराबर ही। और साथ ही साथ इंजन ऑप्शंस के तौर पे आपको यहाँ पर 2 इंजन ऑप्शन पेट्रोल और CNG के तौर पे एक ही इंजन को ट्यून करके दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे 83 PS आपको पेट्रोल के साथ, जो 113 Nm का टॉर्क देता है, और 69 PS यहाँ पर है 95 Nm टॉर्क के साथ CNG में। दोनों ही आपको 5 स्पीड मैनुअल के ऑप्शन देंगे, लेकिन ऑटोमेटिक सिर्फ पेट्रोल के साथ है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में आपको डम ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, ये जो इसका लोअर मॉडल है ना, ये आपको 165/70 रेडियल 14 का टायर देता है, और जो स्पेयर व्हील है वो स्पेशली 155 रखा गया है। तो ये कॉस्ट कटिंग एक मेजर आपके सामने हो सकता है। बाकी प्राइसिंग देखें तो यहाँ पर ग्रैंड आइटन नियोस, ऑरा और एक्स्टर की प्राइसिंग है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में देखेंगे ना, समर एडिशन लॉन्च करा था, क्योंकि ब्रांड को होता है कि थोड़ा इन्वेंट्री को मैनेज किया जाए, थोड़ा ऑफर देके आपको कुछ स्पेशल फील कराया जाए। तो स्पेशली आप देखेंगे तो प्राइसिंग यहाँ पर दिखेगी आपको HX3 से स्टार्ट होती हुई। HX2 क्योंकि काफ़ी प्लेन हो जाता है, तो वहाँ पर कस्टमर थोड़ा ऊपर के वेरिएंट पसंद करते हैं, तो ये ऑप्शन आपको HX3 में 6,10,000 रुपये में है। और जो आज हम बात कर रहे हैं HX6 में 7.79 लाख रुपीज़, 7,80,000 रुपये, और कॉस्टिंग यहाँ पर 8,99,000 रुपये, लगभग 9 लाख रुपये इस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है वो आपके सामने आती है। देखिए कैसी दिखाई देती है। तो आप क्विकली इस गाड़ी के अंदर चलते हैं, और जो कुछ फीचर फंक्शन और समझना है ना, अंदर से ही बात कर लेते हैं। विंडशील्ड का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर बैठोगे ना आप, आपको लगेगा कि थोड़ा तो बदलाव हुआ है एक नॉर्मल हैचबैक के मुकाबले। अंदर का भी लेआउट जो मैं कह रहा था कि एक थोड़ा सा टील फिनिश के साथ आया, तो ये नेवी थीम के साथ ये कुछ दिख रहा है। सबसे पहले ये चीज़ ना हमने नियोस के अंदर देख ली थी, लेकिन इसमें हल्के अपडेट देके थोड़ा ग्रे फिनिश और ये वाली टोन आ गई थी। लेकिन इसमें आपको जो एक नेवी टील और थोड़ा ब्लू टील वाली फिनिश है, ये भी देखें कार्बन फाइबर की ये कुछ फिनिश और ये थीम डाली गई है। पावर विंडो आपको सारे वेरिएंट में मिलती है HX3 से ऊपर, और
उसके साथ ही आप देखेंगे इस प्रकार के जो हेड इंस्टेंट वाला आपको फिक्स टाइप मिलता है ना फ्रंट में सीट, ये अभी भी बरकरार है। थोड़ा सा अपहोस्ट्री में देखेंगे तो इसमें भी थोड़ा फैब्रिक और लेदरेट मिल जाता है, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि दोनों ही फंक्शन है। हाइट एडजस्टेबल भी आपको दिख रहा है इसमें, जो कि काफ़ी काम का फंक्शन होता है भाई। फैमिली में कोई छोटा है कोई बड़ा है, अपने हिसाब से चला सकता है। क्लच की पोजीशन, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच काफ़ी लाइट है इसका, तो वो भी शहरों में चलाने में आपको पसंद आएगा। अब म्यूज़िक सिस्टम और वो चीज़ें कैसी है, स्क्रीन कैसी है, देखते हैं अभी। बाकी सनरूफ दी गई है, क्योंकि लोगों के शौक होते हैं भाई, तो शौक तो पूरे किए जाएंगे। उसके साथ ही आपको एसी वेंट की पोजीशन आपको यहाँ दिख जाती है, जो कि गोल मोटोल से है, और स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसे एसी वेंट यहाँ पर दिए जाते हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये कुछ अलग है, क्योंकि आप सब ने कहा था कि भाई कुछ तो हुआ है हुंडई के उसमें, कि हुंडई कुछ ना कुछ फीचर फंक्शन में इधर उधर काम कर रही है। तो क्या रहा था कि हुंडई मोबिस, उसमें कुछ इंटरनल इंसिडेंट रहा, जिससे जो इन्वेंट्री है, बैक इन्वेंट्री है, उसमें थोड़ा सा एक मैं कहूँगा बीच में लैग आया। अब डिलीवरीज तो करानी है, और जो भी सारी चीज़ें आगे के प्लान था, तो हुंडई ने किसी और वेंडर से कांटेक्ट लेते हुए ये चीज़ आपको दी, जो कि ब्लॉबॉन्क्ट की है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, ये हुंडई का ही अपना जेन्युइन जो समर एडिशन में स्पेशली एक डैश कैम लगा हुआ आता है, जिसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज किया था नॉर्मल वेरिएंट के ऊपर, वो दिखेगा। ये चीज़ थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप हुंडई अपने से ही लगा के दे रही है, लेकिन इसमें भी आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। और जो 8 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है वो अभी नहीं है, कुछ टाइम तक, जब तक इन्वेंट्री रही। जैसे ही एक बार इन्वेंट्री फिर से चल जाएगी, फिर आपको वो चीज़ें वैसी मिलेंगी जैसे स्टॉक आपको पहले मिलती थी। और इसके लिए प्राइस भी थोड़ी कम चार्ज कर रही है हुंडई, लगभग 15 से 19 हज़ार रुपये, तो वो अलग चीज़ है। बाकी कार्बन फाइबर फिनिश देख लो, थोड़ा स्पेस यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा बेज में आपको प्लास्टिक मटेरियल काफ़ी अच्छा रहता है हुंडई का, इसमें तो तारीफ़ की जाती है। और उसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ TFT एक डिस्प्ले मिलती है LCD में, और यहाँ पर आपको डी कट स्टीयरिंग है, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिख रहा है। बाकी बेसिक जो फंक्शन फीचर है, यहाँ पर आपको वाइपर के ऑप्शन, लाइट्स के ऑप्शन, जो कि आपको बेसिक प्रोजेक्टर के साथ हैलोजन दिया गया। देख रहा हूँ हल्का सा जो डैशबोर्ड है वो दिख जाएगा। ए पिलर भी आपको कभी ऐसे व्यू को रोकता हुआ नहीं दिखता है, ये भी ठीक सा काम करता है। बाकी अपने हेडरूम देखे, शोल्डर रूम देखे, तो ये भी ठीक ठाक लगेगा। शोल्डर रूम के तौर पे इतना स्पेस है इसके अंदर, और आर्मरेस्ट यहाँ पर अभी नहीं रहती है, तो वो एज एन एक्सेसरी और आफ्टर मार्केट लग जाती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और पकड़ने और उसके लिए ये ऑप्शन रहने वाला है। सनरूफ को एक्चुएट करने के बाद सनरूफ उतनी खुलती है जितनी नॉर्मली आप समझते हैं कि ये खुलेगी, तो ये इसका सनरूफ का भी ऑपरेशन रहा। तो अंदर स्पेस ठीक है, बैठने में काफ़ी आरामदायक है सीटें। ये सीटें ना आपको फ्रॉन्क्स के मुकाबले भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी, और हुंडई की सीटें कंफर्टेबल होती है। इसकी जो कुशनिंग है ये काफ़ी स्टर्डी है, आप अंदर ऐसे सिंक नहीं करते हो, और फ्रॉन्क्स के मुकाबले बेहतर लगेगी आपको। अपनी राय भी मुझे दीजिए। और फैब्रिक और उसका जो कॉम्बिनेशन है उससे भी थोड़ा एलिगेंट ये लग जाती है। ऑटोमेटिक एसी भी आपको HX6 के अंदर दिख जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। टाइप सी दिख रहा है मुझे, 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, USB का ऑप्शन है, और बेसिक ये स्पेस दिया गया, वायरलेस चार्जिंग इसमें नहीं है। अगर आप इसका 8 इंच वाला डिस्प्ले अभी ले रहे होते तो उसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का भी ऑप्शन दिख जाता। आप चलते हैं इसके इंजन बे की ओर। बाकी क्लच एक्चुएशन और वो सारी ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब काफ़ी स्मूथ मैं कहूँगा, जो हम डिमांड करते हैं नॉर्मल पेट्रोल कार से, जो कि फैमिली के हिसाब से बनाई जाती है। तो इंजन बे को क्विकली देख लेते हैं। पेंट क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी इसके साथ। और यहाँ पर आइए आप, ये आप देख रहे हैं हुंडई का जाना पहचाना K1.2 कापा सीरीज़ का 1200 सीसी का 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन, जो कि फ्रंट में आपको इंटेक साइड दिखाएगा, रियर में इसका एग्जॉस्ट साइड है, यहाँ पर वही इसकी एयर इंटेक की होज है, यहाँ पर कूलेंट का पार्ट है, ब्रेक रिजर्वियर है, बैटरी, फ्यूज़ बॉक्स और ECM, ABS, और यहाँ पर इतना नीचे अंडर बॉडी आपको स्पेस दिख जाएगा इसके साथ। यहाँ पर कोई भी अंडर बॉडी आपको क्लैडिंग हुड के साथ नहीं दिखेगी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इंजन आपको सिमिलर वेन्यू तक भी दिखता है, और अगर आप यहाँ पर देखें नियोस के साथ या फिर हुंडई की जो ऑरा रहती है उसमें भी एज सिमिलर जो इंजन है आपको दिखाई देता है। और जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है इसकी मदद से आप बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सीमलेस काम करता है आपके लिए। तो ये आपने देख लिया सारा कुछ। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड रो सीट में, जो कि नॉर्मली फैमिली के हिसाब से आपके ध्यान में रहती है कि अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो सेकंड रो में स्पेस ठीक है एक्स्ट्रा के साथ, और क्योंकि ना ये एक ऐसे प्रोडक्ट से डेवलप हुई है जो कि ऑलरेडी काफ़ी स्पेशियस रही, तो अंदर से तो कोई बदलाव आप फील करेंगे ही नहीं। जो सस्पेंशन या फिर जो चैसी माउंटिंग पॉइंट है उसमें कुछ हेर फेर करके आपको एक जो कॉम्पैक्ट SUV वाला मज़ा है वो हुंडई देना चाहती है, तो वो रहेगा। बाकी आप देखिए आगे जो आपको डैशबोर्ड है, ऊपर की ओर देखेंगे सनरूफ, कुछ लाइट्स की व्यवस्था,
और अपना हेडरूम आप यहाँ पर देख पाएंगे। क्या मज़ेदार हेडरूम दिया गया है। तो यही है ना कि कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को क्रेज़ यही है कि अच्छा स्पेस मिल जाता है एक तरीके से और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो ख़राब रास्ते में जाने में जो दिल है वो घबराता नहीं है। और एक देखेंगे अंदर भी ऐसे काउंटूर बनाया गया है जिसकी मदद से आप इसको, मैं कहूँ कि अच्छा स्पेस पकड़ लेंगे। पीछे भी देखिए एसी वेंट दिए गए भाई साहब, और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा हम्प है लेकिन कोई ऐसी समस्या वाली बात आपसे दिखाएगा नहीं। और पीछे भी देखें तो ये आपका जो पार्शल सेल्फ है, क्योंकि हमने बूट अभी ओपन करा है तो वो ऊपर की ओर गया हुआ है और कोई पीछे आर्मरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन स्पेस ठीक ठाक है, बैठने में कंफर्टेबल है गाड़ी। और स्पेशल चीज़ ना सनरूफ के वजह से एक स्पेशल रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ बीच में कुछ सामान रख रहे हो, कल के दिन यहाँ पर आर्मरेस्ट आप लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप ये जो सुविधा है यूज़ कर पाएंगे। बस जो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक्स्टर है वो थोड़ा सा नियॉस के ऊपर आपसे प्रीमियम चार्ज करती है। वो करती भी इसीलिए है क्योंकि थोड़ा जो अलॉयज़ है या फिर जो थोड़ा सा बूट स्पेस बड़ा है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड वो तो रहेगा ही, सीएनजी का ऑप्शन वहाँ भी रहेगा। और सीएनजी लेंगे तो अंडर आपको बूट माउंटेड स्पेयर व्हील का ऑप्शन दिखता है। इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन में लगभग 20% का अंतर आ जाता है। लेंथ सिमिलर है लेकिन जो अंदर वॉल्यूम मिलता है या फिर जो अंदर पूरा स्पेस मिलता है या फिर ये सीटों को फोल्ड करोगे तो और बेहतर कुछ आप यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी को देख पाएंगे। उसी तरीके से इसको भी कर दीजिए। तो ये करने के बाद जो सीटें हैं ये लगभग ऐसे फोल्ड हो जाएगी कि आप बड़ा सामान भी इसके अंदर ले पाओ और एक छोटे साइज़ की वेन्यू और जो ब्रेज़ा का आनंद है ना वही गाड़ी आपको देती है। इसको चाहे तो आप पूरा पूरा फोल्ड कर लीजिए और फिर आप चाहे तो इसको ऊपर कर लीजिए। 40-60 का ऑप्शन इसमें नहीं, फुल ऑन ये फोल्ड ही आपके लिए होने वाली है। तो आप बताइए कैसी लगी आपको एक्सटर, अभी समर एडिशन के अंदर है। बाकी इसमें जो भी नया अपडेट आता है उसकी बात हम आपसे करेंगे। उसके अलावा अगर आपको इससे थोड़ा अपग्रेड चाहिए तो वेन्यू आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद एक क्रेटा नाम की गाड़ी आती है वो आपको ऑप्शन देती है, और जो उससे ऊपर आता है फिर अल्कज़ार का ऑप्शन दिया जाता है 6 सीटर और 7 सीटर के तौर पे। बाकी उससे अगर आप थोड़ा साइडवेज देखना चाहते हैं एक्स्टर से ही तो i20 का ऑप्शन है जो कि एक प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी की है। इसकी भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वो आपको दिखा देंगे क्या स्पेशल दे रही है। लेकिन आजकल लोगों को ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए जो कि ख़राब रास्तों में चल पाए, क्योंकि आजकल ना कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है रोड में, कोई भी आपको नाली खुदी भी मिल सकती है, कोई भी ख़राब रास्ता मिल सकता है। इसीलिए गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो नीचे से ज़्यादा क्लियरेंस रखे, जो आपको कहीं भी ले जाने की एक हिम्मत दे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस गाड़ी को आप रैंक करिए और मुझे बताइए एक्स्टर आपको कैसी लगती। बाकी आज हम हल्द्वानी के अंदर है, सचिन हुंडई में आप आ सकते हैं और ये गाड़ी आप देख पाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियोज़ के साथ, तो मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।